हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम प्यासी और एग्ज़ाम 11 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जंगल में हर रोज़ सुबह होने के बाद हिरण सोचता है कि मुझे आज शेर से ज़्यादा तेज़ भागना है, वरना शेर मुझे मार के खा जाएगा। और हर रोज़ सुबह उठने के बाद शेर सोचता है कि मुझे आज हिरण से ज़्यादा तेज़ भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊँगा। मेरे दोस्त, आप हिरण हो या शेर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हर रोज़ भागना पड़ेगा, आपको हर रोज़ भागना पड़ेगा। देखो, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कर्म सर्वोपरि है, कर्म करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आपको कर्म होना भी कैसा चाहिए, एकदम संकल्पबद्ध होना चाहिए, निष्ठावान। एक डायरेक्शन में यदि कुछ योजना बना ली है आपने, तो उस योजना में एकदम संकल्पबद्ध हो करके उसमें काम करना आप लोग चालू करिए, ठीक है। क्योंकि योजना तो हम बना लेते हैं, लेकिन होता क्या है, टाइम टेबल तो एक खूब सारा लंबा चौड़ा बना लिया कि 4 बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक दिन फॉलो हुआ, दूसरे दिन से क्या हो जाता है, फिर से वही चीज़ें निचले स्तर पे आ जाती हैं, ठीक है। तो संकल्पबद्ध होइए, संकल्प की शक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। तो चलो, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए, इतना बेहतरीन टॉपिक है ना, इतना इजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि दिमाग में सीधे घुस जाने वाला है, ठीक है। तो चलो, टाइप 7 के आगे टाइप 8 है, जिसमें अपन आज बात करेंगे जब सीपी और एसपी दोनों बढ़ाए या घटाए जाएं, ठीक है। तो चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप से जो है ना अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य अपन क्या लेके चलेंगे, 100%, है ना। अपने आप में जो भी मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो अपन ने वस्तु का क्रय मूल्य अभी कितना मान के चल रहा है, 100%, ठीक है। 20% लाभ पर बेचता है, यानी कितने में बेचेगा, 120% में बेचेगा। ये क्या हो गया, SP1 ले लेते हैं इसको। ये क्या है, CP यानी क्रय मूल्य है। अब देखो आगे पढ़ो, क्या बोल रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, ठीक है, यानी कि कितने में खरीदता, 80% में ही खरीदता, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तथा 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। 20% कम में खरीदता, 5 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि लाभ 25% का लाभ, यानी 125%, ठीक है। प्रतिशत के लिए क्या करूँ मैं, इसको हटा के बटा में 100 लगा दूँ। समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 20 से काटूँ, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 5 से 25 बार, ठीक है, 25 चौको 100, यानी क्या, 100%। ये क्या आ गया, दूसरा विक्रय मूल्य आ गया ये, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 5 रुपये कम में बेचता, तब उसे क्या होता है, 25% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। 5 रुपये जब कम में बेचता, तो देखो, जब भी कम या अधिक की चर्चा हो जाए तो समझ लेना अंतर बोल रहा है। इन दोनों का अंतर कर दो भैया, ठीक है। यही ना बोल रहा है वो कि भैया पहले क्या कर रहा है, एक 20% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, 20% लाभ पर बेच रहा है। अब वह 20% कम में खरीदता, मान लो बोल रहा है कि 25% लाभ प्राप्त होता है उसे, कब, जब क्या करता है वह, कितने कम में बेचता है, 5 रुपये कम में बेचता है। 5 रुपये कम में बेचेगा तो 25% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि दोनों SP को घटा देना है आपस में, पहले का SP और अब का SP, ठीक है। तो दोनों को घटाओ, 120 में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा, 20%, यानी 20% का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो हमें निकालना क्या है, 100% का मान, तो 100% का मान निकाल दो, तो 5/20 इंटू 100, 20 50 100, 5 25, यानी कितना आ गया, 25 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया, 25 रुपये आ गया, ठीक है। इस तरीके से निकालना है। चलो, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो, एक आध दो क्वेश्चन और बताता हूँ इस टाइप के, तो आप लोग के दिमाग में जो है ना अच्छे से बैठ जाने वाला है, ठीक है। चलो,
चलो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य में खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, ध्यान से सुनते चलना, तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो एक व्यक्ति एक मेज को, अब चलो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य अपन कितना मान के चलें, 100% मान के चलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है, 100% का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे, देखो 100%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100, 100 से 100 काटोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, ठीक है। चलो देखो तो 100% जो है मान के चलते हैं, तो एक मेज को 10% के लाभ पर बेच रहा है। देखो 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी क्या 110% पे बेच रहा है। समझ रहे हो बात को ना, जितना भी मूल्य होगा तो 110% पे बेच रहा है, ठीक है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके क्रय मूल्य से, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य में खरीदता, 5% कम मूल्य में खरीदता, यानी कितने में खरीदता, ये 95% में ही खरीदता। यहाँ तक समझ में आया होगा सबको मेरे हिसाब से। आगे चलो, एकदम धीरे धीरे बढ़ो, ठीक है ना। समझ में ना आए तुरंत कमेंट करो, पूरी सहायता दी जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलो देखो 5% कम मूल्य में खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता। 5 रुपये कम में खरीदा और 80 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। तब क्या होता उसके साथ, तब यह होता कि 20% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। यदि वह 5% कम में खरीद दे और 80 रुपये अधिक में बेच दे तो क्या करेगा, वो 20% का लाभ प्राप्त करेगा। 20% का लाभ यानी क्या, 120%, इसका 120%, तो बटे में 100 लगा दो, प्रतिशत हटा दो यहाँ से, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। और 5 से काटो, 5 दूना 10, 19 पना 95, 2 से काट दो 6, 19 छक्का 114, यानी 114% में क्या करेगा, वो बेचेगा। तो उसे कितना लाभ होगा, 80 रुपये का लाभ होगा। समझ में आई बात, समझ में आ रही है ना बात, कि 114% में जब बेचेगा तो 80 रुपये का लाभ होगा। भैया 5% कम में खरीदता है तो 95% यहाँ पे लगा दिया है अपन ने, ठीक है। 95% में खरीदा उसने, अब उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा। कब, जब 80 रुपये अधिक में बेचेगा। 20% लाभ मतलब 95 का 120%, तो 120/100 लिख दिया, यहाँ से निकाल लिया सॉल्व करके, 114% आया। अब क्या बोल रहा है, 80 रुपये अधिक में बेचे। कम या अधिक की चर्चा होगी तो क्या होगा, अंतर कर देंगे। देखो पहला SP दूसरा SP, पहले SP से ज़्यादा प्राप्त होगा कब, दूसरे SP में बेचने पर। तो कैसे क्या करेंगे, दोनों का अंतर ही कर देंगे। तो घटा दो भैया, कितना आएगा, 4% आएगा, यानी 4% का मान कितना दिया हुआ है, 80 दिया है ना। तो 100% का मान निकाल दो, कितना निकालेंगे, 80/4 × 100, ठीक है। 4 से काटूँ, 20 बार गया, 2000 आंसर आ गया, लो, ठीक है। ये था आंसर। तो इतना सरल है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी जो है अपना सामान 30% लाभ पर, फिर से अपन 100% ही ले लेंगे उसका क्रय मूल्य, ठीक है। 30% लाभ पर बेचता है, यानी 130% में बेचेगा, ठीक। आगे देखो, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता है, 20% कम में खरीदे, यानी कितने में, 80% में ही खरीदे, ठीक। आगे तो और उसे 40% लाभ पर बेचता, और उसे 40% लाभ पर बेचता। 80 में 20 कम में खरीदे और 40 लाभ में बेचे, यानी 140%/100, ठीक। प्रतिशत हटा दो, अब यहाँ से काटना है तो 20 पंचे 100, 20 चौको 80, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 8 40, कैंसिल हुआ। 28 चौको कितना हो जाएगा, 4 8 32 की 2, हासलाई 3, 4 दूना 8 3 11, 112%। तो 144 रुपये कम मिलते। कम या अधिक की चर्चा होगी तो क्या होगा भैया, सीधी सी बात है, अंतर ही होगा। घटा दो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18% का मान यानी कितना दिया है, 144। तो 100% का जब मैं मान निकालूंगा तो 144/18 × 100। यहाँ तक समझ में आया। तो 18 कितना चला जाएगा, 8 8 64, 8 कम 8 6 14, हाँ 18 8, ठीक।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180 800, 800 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। तो चलो ये टाइप जो है समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। चलो अगले टाइप पे चलें अपन सीधे, टाइप 9 पे चलते हैं। ठीक है, टाइप 9 पे अपन चर्चा करने वाले हैं अब। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक लड़की ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी करने होंगे तो इसे दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलो पहला तरीका बताता हूँ। क्या बोल रहा है, एक लड़की जो है ना अपनी घड़ी जो है क्या कर रही है, 5% हानि पे बेच रही है, 5% हानि पे। आगे बोल रहा है यदि वह इसे 27 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता, 7% का उसे लाभ होता कब, जब वह 27 रुपये अधिक में बेचती। अब देखो जब इस प्रकार का रहे, ठीक है, यहाँ पे हानि यानी माइनस, लाभ यानी प्लस। यदि दो अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो क्या बताया था, दो डंडी, दो अलग अलग चिन्ह तो दो डंडी, एक जैसे चिन्ह तो एक डंडी, दो अलग अलग चिन्ह हैं तो दो डंडी लगा दो, यानी क्या प्लस करना है। तो 7 और 5 क्या प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 12%। तो 12% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर। ठीक है, 27 के बराबर, कम या अधिक जो भी बोलेगा वो यहाँ सामने आ जाएगा। तो यानी देखो 100% का मान निकाल दो तो क्रय मूल्य निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा 27/12 इंटू 100। यहाँ तक समझ में आई, 3 चौके 12, 3 नम्मा 27, 4 से काटो 25 बार, 25 नम्मा कितना हो जाएगा, 25 दाम 250, तो 225 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये है पहला तरीका। ठीक, चलो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका फटाक से देखो। देखो दूसरा तरीका कैसा, दूसरा तरीका बहुत ईजी। क्या बोल रहा था, 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5% हानि पर। 5% हानि यानी यदि अपन 100% काउंट करके चलें, ठीक है, 100% यदि अपन काउंट करके चलेंगे तो 5% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 95% पे ही बेच रहा है, 95% पे ही बेच रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 7% का लाभ होगा उसको। 7% का लाभ यानी क्या, कब होगा, जब 107% पे बेचेगा तब ना लाभ होगा। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, 27 रुपये अधिक में जब बेचता तब 107 का लाभ होता। ठीक, यानी कम या अधिक की चर्चा हो तो क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है, दोनों को घटा देना है। 95, 107 में से 95 घटाओ, कितना आ जाएगा 5, 10 2 12, 12% का मान कितना बोल रहा है 27। तो 100% का मान निकाल दोगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा 27/12 इंटू 100, जैसा अपन अभी ने काटा, 3 चौके 12, 3 नम्बर 27, 4 से 25, कितना आ जाएगा 225। सेम, जो आपको अच्छा लगे वैसा लगा लो भैया। ये सेकंड मेथड हो गई, ये हो गई फर्स्ट वाली मेथड। जो मेथड आपको सही लगे उसको फॉलो कर दो। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, पता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इनकी बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लो ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो यहाँ पे, कि एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। 15% की हानि पर बेचता है, यानी कितने में बेच रहा है भैया, वो 85% में बेच रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है कि यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 150 रुपये अधिक में बेचे यदि वो, तो क्या है, उसे 10% का लाभ होता है। तो गाय का क्रय मूल्य कितना होगा। 10% का लाभ कब होगा, जब 150 अधिक में बेचेगा। 10% का लाभ यानी कब, जब 110% पे बेचेगा तब ना 110% का लाभ होगा उसको। तो क्या बोल रहा है, 150 रुपये अधिक में बेचेगा। ठीक, तो भैया अंतर निकाल दो दोनों का, कितना आ जाएगा 15 10 25, 25% का मान किसके बराबर हो जाएगा 150 के। तो 100% का मान जब मैं निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे 150 बटा में 25 इंटू क्या हो जाएगा 100। चलो 100 काट दो भैया, 150 चौके 100, 15 चौको 60, यानी कि 600 रुपये आ जाएगा उसका क्रय मूल्य। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। ना समझ में आए तुरंत कमेंट करना। वैसे इतना सरल तरीका बता रहा हूँ कि समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो अगला तरीका देखो।
अगला यानी कि क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। 19% हानि पर बेचा जाता है। 19% हानि का मतलब क्या हुआ बेटा, 81% पे ही उसको बेचा जा रहा है। 100% पे ना बेच के 81% पे बेचा जा रहा है, ठीक। आगे देखो, यदि उससे 120 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 21% का लाभ प्राप्त होता। 21% का लाभ यानी क्या बोल रहा है, 121% पे जब बेचेंगे तब ना 21% का लाभ होगा। अब देखो दोनों का अंतर कर दो, कितना हो जाएगा, 19 और 21 कितना हो जाएगा, 40%। यानी 40% का मान कितना दिया हुआ है, 120 रुपये अधिक बोल रहा है तो 120 के बराबर हो जाएगा। अब 100% का निकाल दूंगा तो मेरे को क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो 120 बटा में 40 इंटू 100, यहाँ तक समझ में आई। 40 तियाँ 120, 100 तियाँ 300, यानी उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से भी देख लो। दूसरे तरीके से क्या बोल रहा था, 81% ये हानि है 19% की हानि पर, तो 19% की हानि पर, हानि मतलब माइनस 21% का लाभ होता। 21% का क्या होता, लाभ होता, यानी प्लस। क्या बोला था, दो अलग अलग चिन्ह, दो अलग अलग चिन्ह तो दो डंडी, यानी प्लस करना है। चलो प्लस कर दो इसको, 21 19 प्लस करोगे तो 40%, कितना दिया था 40% का मान 120 लो डायरेक्ट वैसे ही सेम इसी तरीके से काट कूट दो, कितना आ जाएगा 300 आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये टाइप जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।